तेरे ही सामने हम सर झुकाते अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी हर काम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी हर काम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। हो फातिमा ज़हरा हो के हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हो फातिमा ज़हरा हो के अली
हसनैन हो या सुल्ताने उमम, हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है, हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। अल्लाह से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह, मगरिब के बाद से लेकर आखिर तक जितनी बातें कही और सुनी जाएंगी, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, एक चीज जहन में रखिए, एक बात जहन दिमाग में बिठा लीजिए। आज अगर सबसे ज्यादा जलसा जुलूस किसी कौम में होते हैं तो वो मजहब इस्लाम है। हर वक्त, हर लम्हा, गाहे बगाहे जलसा, वाज की महफिल, कभी जुमे के बयानात, कभी मस्तूरात के बयानात, यानी हर जगह समझना और समझाया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फायदा ना के बराबर है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इरशाद फरमाया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए प्यारे पैगंबर, ए मेरे हबीब, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए वो नबी जिनके सदक़े में सारी कायनात को हमने बनाया, ए प्यारे पैगंबर, आप मेरे बंदों को नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। ए बेटा, आखिर क्या बात है? हमें और आपको इस पर गौर करनी चाहिए। मेरे भाई, हकीकत यह है कि मुझ जैसे सुनाने वाले मुकर्रिर आते हैं, हम सुना कर चले जाते हैं, और आप सुनने के लिए आते हैं, सुनकर चले जाते हैं। न हमारे दिल में कोई कुढ़न है, न कोई जज्बा है, न हम इस्लाहे मुआशरा उन्वान तो है, लेकिन क्या हम सही माने में दिल से यहाँ बैठे हैं मुआशरे को इस्लाह करने के लिए या नहीं बैठे हैं? अगर नहीं बैठे हैं तो मेरे भाई, आइए हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह आज इस मजलिस से हम एक पैगाम लेकर जाएंगे कि आज हम पूरे मुआशरे की इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, एक प्रोग्राम और एक जलसे से मुआशरे की इस्लाह कभी नहीं हो सकती। अगर मुआशरे का इस्लाह करना है तो सबसे पहले हमें और आपको बदलना है। फिर हम अपने घर बार पर मेहनत करेंगे, अपने घर वालों को बदलेंगे, अपने घर से पैगाम को आम करेंगे। फिर इंशाअल्लाह उम्मत में एक मैसेज जाएगा, एक पैगाम जाएगा। वो पैगाम जो पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सब की माँ है, आइए मैं आपको बताऊं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत जिब्रील अपने सीने से लगाते हैं, इतनी जोर से लगाते हैं और कहते हैं इक़रा पढ़ो। आका कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्रील फिर सीने से लगाते हैं, कहते हैं इक़रा पढ़िए। कहते हैं ला कराओ, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़
पढ़ नहीं सकता, फिर कहते हैं अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं इक़रा पढ़िए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। मेरे भाई एक लंबी तफसील है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही का नुज़ूल होता है, हुजूर कांप जाते हैं, हुजूर के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है और जब घर जाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर लाओ चादर लाओ, कंबल ओढ़ाओ, मुझे ठंड लग रही है, मेरे अंदर कपकपी तारी हो गई है। हजरत खदीजा कहती है ए मेरे प्यारे आका, ए मेरे सरताज, ए मेरे जाए पनाह, क्या बात हो गई है, क्या माजरा है, क्या वाकया पेश आ गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि खदीजा मैं क्या बताऊं, एक फरिश्ता आया और मुझे सीने से लगाया, मेरे ऊपर वही आई, मैं कांप गया, मुझे डर है कि कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। मेरे भाइयों और पसे पर्दा बैठी मेरी माएं और बहनें, आप भी कान खोल कर इस बात को सुन ले, अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को बिठा ले, अपने सीने में इस बात को जगह दे दीजिए कि जब कभी शोहर को तकलीफ हो, जब कभी शोहर घबरा जाए तो बीवी के लिए लाजिम है कि अपने शोहर को तसल्ली दे, तसल्ली के कलिमात पढ़ाए। जिस तरह हजरत खदीजा ने अपने शोहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया। क्या पैगाम है मेरे भाई, यही पैगाम सुनाने वाला हूँ मेरे भाई, वही पैगाम जो नबुव्वत का पहला साल है, पहली कड़ी है, हजरत खदीजा पैगाम सुना रही है। इससे पता यह भी चलता है कि हर लम्हे, हर घड़ी, हर साथ किसी कहने वालों ने यह कहा है, किसी अक्लमंद ने यह कहा है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे भाई ये बात बिल्कुल आया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपकपा गए, घबरा गए। हजरत खदीजा क्या पैगाम देती है, हजरत खदीजा कहती है लन यहलिकल्लाहु अबदा, प्यारे पैगंबर अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जब जुल्म और सितम आम था, हर तरफ अदावत और दुश्मनी थी, हर तरफ नफरत ही नफरत थी, उस वक्त अगर कोई प्यारो मोहब्बत की बात कहने वाला कोई शख्स था, कोई जात थी, कोई इंसान था इस रूए जमीन पर प्यार और मोहब्बत की बोल बोलने वाला, तो इंसान कोई नहीं बल्कि हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत खदीजा कहती हैं आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप बेकसूर बेसहारों के सहारा है, आप मेहमान नवाज हैं, आप मिस्कीनों के सर पर, यतीमों के सर पर यतीमों की कफालत करने वाले हैं। आप जैसे इंसान को अगर कोई हलाक करे, आप जैसे इंसान को अगर अल्लाह हलाक करे तो दुनिया में जीने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरे भाई पता ये चला कि हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको ये पैगाम दिया है कि अपना अखलाक दुरुस्त करो। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक ऐसी हदीस है, खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया कि सुनो, पूरे दीन का खुलासा इस हदीस में है। अल्लाह के नबी ने मुसलमान की तारीफ कर दी। मुसलमान कहते किसे? हम ये समझते हैं कि अल्लाह पर ईमान ले आए,
याद रखे मेरे भाई, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, मेरा मकसद किसी मुसलमान का दिल दुखाना नहीं, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि मैं आपसे पहले अपने आप को कहता हूँ कि मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा। खुदा की कसम, आज भी अगर मुसलमान सही माना में मुसलमान बन जाए, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, अगर किसी के सीने में कुरान हो, किसी के सीने में इस्लाम हो, उनका किरदार इस्लाम जैसा हो जाए, उनका कैरेक्टर मेरे आका जैसा हो जाए, मैं ये चैलेंज करता हूँ, दुनिया की सारी ताकतें आपके कदमों में निछावर हो जाएगी। मेरे भाई, ये मैं नहीं कहता, बल्कि हम सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके आका ने दो जुमलों में तारीफ कर दिया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो हैं, मुसलमान वो हैं जिनकी जुबान से, हाथ से और दूसरे आज़ा से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मेरे भाई कहने को बहुत कुछ है, आज जरा अपने सीनों में झांक कर देख लीजिए, क्या हम इस बात पर अमल करते हैं? क्या कोई एक इंसान इस मजमे में खड़े होकर के मुझे ये कह दे कि हाँ मुफ्ती साहब, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैंने आज तक किसी को तकलीफ न पहुंचाई है? खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में 100 इंसान है, 100 घर है, तो 10-20 घर नमाजी मिल जाएंगे। अगर 100 घर हैं तो 10 घर ज़कात देने वाले मिल जाएंगे। अगर 100 घर हैं, 100 मुसलमान है, 10 सदका खैरात करने वाले मिल जाएंगे। 100 मुसलमान है, 20, 25, 30, 40 रमजान के रोजे रखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और साथ ही साथ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक इंसान नहीं मिलता, एक इंसान नहीं मिलता जिसके बारे में कोई ये कह दे कि हाँ मैं इनसे खुश हूँ, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। कोई एक पड़ोसी नहीं मिलती, कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता। मेरे भाई, हम काहे का मुसलमान, हम काहे का मुसलमान? क्या सिर्फ हम सर पे टोपी लगाने के लिए मुसलमान हैं? क्या हम सिर्फ जुबान से दावा करने के लिए मुसलमान हैं? मेरे भाई, आइए आज हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह आज से हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हम सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीफ कर दी कि मुसलमान वो हैं जिनसे दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा सोचे तो सही। अल मुस्लिमु जसदुन वाहिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है कि जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में चोट आती है, सारा जिस्म कपकपाने लगता है, सारे जिस्म दर्द महसूस करता है, ठीक इसी तरह मुसलमान है। एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमानों को तकलीफ महसूस करना चाहिए। मेरे भाई, क्या आज हम में ये पैगाम है? क्या आज हम में ये बात है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज तो भाई भाई में तकरार, आज तो माँ बेटे में तकरार, सारे वालिदैन नाखुश हैं। अक्सर जगह वालिदैन बयान से पहले हाथ पकड़ते और कहते हैं कि मुफ्ती साहब आज जरा वालिदैन के बारे में कुछ कह दीजिएगा, माँ के बारे में कुछ कह दीजिएगा। मेरे भाई, जिस उम्मत के नौजवान से, जिस उम्मत के बड़े और बूढ़ों से अगर उनकी माँ खुश ना हो तो बताइए उस उम्मत को अल्लाह ही रहम करे। वो माँ जिसको अपने पेट में 9 महीने रखे, खुदा की कसम एक माँ ही बता सकती है कि दर्द ज़ेह में क्या तकलीफ होती है।
एक माँ ही बता सकती है कि 9 महीने पेट में अपने कोख में अपने बच्चे को रख करके अगर कोई माँ रही जाए तो क्या तकलीफ होती है। एक माँ ही बता सकती है, एक बाप ही बता सकता है। ओ मेरे उम्मत के नौजवानों, तुमने देखा नहीं होगा, इस नौजवान ने ऐसे बाप को देखा है कि जो बाप फजर के बाद थैले लेकर के खड़ा होता है, धूप की तपिश को बर्दाश्त करता है, बारिश के मौसम में बरसात को बर्दाश्त करता है, कड़ाके को बर्दाश्त करता है, ठंड की रात को बर्दाश्त करता है। खुदा की कसम, इस नौजवान ने एक ऐसे ठेले वाले को भी देखा जो फजर के बाद आया हुआ था। फजर के बाद से लेकर के इशा का वक्त हो गया। मैंने कहा अब्बा जान क्या आपकी औलाद नहीं है? कहता है कि मेरा बेटा पढ़ने को गया है, मैं अपनी औलाद को पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें MBBS बनाना चाहता हूँ, मैं उसे कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्बा जान आप बताइए कब से इस ठेले पे हैं? वो कहते हैं कि बेटा, और मैं आपको बताऊं ये एक गैर मुस्लिम भाई की बात बता रहा हूँ, मैं एक गैर मुस्लिम शख्स की, कहते हैं कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे आया हूँ और उस वक्त ईशा के बाद का वक्त हो रहा था, बारिश होने लगी, खजूर की कुछ पैकेटें इधर गिर रही है, कुछ फल इधर गिर रहे हैं। वो बेचारे बारिश में भीग भीग कर सारे सामान को इकट्ठा कर रहे थे। मैं यूं खड़ा होकर के देख रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिस कौम के माँ बाप अपनी औलाद को संवारने में इतनी परेशानियों का आलम बर्दाश्त करते हो, जो माँ बाप अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल देते हो अपनी औलाद को कामयाब देखने के लिए, अफसोस आज की औलाद मैं आपको बताऊं